दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी बिना वजह डर महसूस किया है? क्या आप अपने भविष्य की चिंताओं में अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि भय असली नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भय से मुक्त कैसे हो, ओशो की दृष्टिकोण से। ओशो के द्वारा भय से मुक्ति के 7 चरणों को जानेंगे, जिसमें पहला है भय की प्रकृति। ओशो रजनीश कहते हैं, भय मन की एक छाया है। यह वस्तुतः अस्तित्व में नहीं है, यह हमारे विचारों की उपज है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह निडर होता है। उसे ऊंचाई से गिरने का डर नहीं होता, न ही आग से जलने का। डर हम पर थोपा गया है, समाज द्वारा, धर्म द्वारा और परंपराओं के द्वारा। आगे ओशो रजनीश स्पष्ट करते हैं कि डर के 2 मूल कारण हैं। पहला, भविष्य का भय जो हुआ ही नहीं है। दूसरा, अज्ञान का भय जिसे हम समझ नहीं पाते। हमारा मन हमेशा क्या होगा इसी में उलझा रहता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर हम बीमार हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, ये सारे अगर ही हमारे भीतर भय को जन्म देते हैं। दूसरा, भय से भागो मत। ओशो कहते हैं, भय से भागो मत, उसे देखो, समझो और उसके पार जाओ। जब तुम डर से भागते हो तो वह आपका पीछा करता है, लेकिन जब तुम ठहर कर उसे देखते हो वह स्वयं लुप्त हो जाता है। डर एक छाया की तरह है। अगर तुम उसकी तरफ पीठ करोगे तो वह लंबी दिखेगी, पर अगर तुम उसकी ओर मुख करोगे तो वह छोटी हो जाएगी। तीसरा, भय और मृत्यु। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। ओशो ने मृत्यु के भय को धोखा कहा, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। यदि आप जीवन को गहराई से समझते हैं तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। डर उन्हें होता है जो अधूरे जीवन जीते हैं। चौथा, भय को मित्र बनाओ। ओशो कहते हैं, डर तुम्हारा शत्रु नहीं, एक मार्गदर्शक हो सकता है। अगर तुम डर को दबाते हो तो वह भीतर सड़ता है, लेकिन अगर तुम उससे संवाद करते हो तो वह तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा कि मैं अपने डर को कैसे खत्म करूं, तो ओशो ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर को खत्म मत करो, उसे जानो, क्योंकि जो जाना जाता है वह मिट जाता है। पांचवा, ध्यान और मौन का चमत्कार। भय का मूल कारण है हमारा बाहर की ओर ध्यान और भीतर की ओर शून्यता। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन में उतरते हो तो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा। ध्यान से तुम जान जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम साक्षी हो जो भय को भी देख सकता है। छठवां, प्रेम बनाम भय। ओशो एक और गहरा सत्य बताते हैं, जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता। डर हमेशा अलगाव से आता है और प्रेम हमेशा एकता की अनुभूति कराता है। अगर तुम प्रेम से भर जाओ तो डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। सातवां, मुक्त होने की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार भय से मुक्ति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। डर को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसके साथ बैठो, भागो मत। ध्यान में जाओ, भीतर झांको। मृत्यु को स्वीकारो, वह शत्रु नहीं मित्र है। प्रेम में डूबो, भय स्वयं बह जाएगा। ओशो अंत में कहते हैं, डर केवल वहां होता है जहां तुम स्वयं को नहीं जानते। एक बार अपने भीतर झांको, डर ऐसे गायब हो जाएगा जैसे अंधेरे में दिया जलने पर अंधकार गायब हो जाता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।